नमस्कार मित्रों। आज प्रस्तुत है एक बहुत ही अच्छी कहानी, दूसरी औरत नहीं बनूंगी। कमली ठीक से खिली भी न थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद कमली कितनी खुश थी। उसका पति रमुआ उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन कमली पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले कमली की एक झलक पाने को तरसते थे, क्योंकि कमली थी भी बहुत ही खूबसूरत। पर कमली की यह खुशी ज़्यादा दिनों तक न टिक सकी। रमुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी कमली विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि रमुआ तोहफे में के रूप में अपना एक वारिस भी छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर कमली ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। उसके एक बच्चे जब भूख से बिलखते तो बच्चे की रोने की आवाज़ कमली के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती, पर वह करती भी तो क्या करती। अब वह बहुत ही लाचार थी। जिस कमली की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही कमली अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटाकशी भी करते थे, लेकिन उनको अनदेखी कर कमली अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी कमली, बीडीओ ऑफिस से रमुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है। तुम कल बीडीओ ऑफिस से जाकर साहब से मिल लेना। अगले दिन कमली ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। बीडीओ साहब ने पहले तो कमली को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर कमली के अंगूठे का निशान लगवाया। पढ़ी लिखी तो वो थी नहीं, और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। कमली बहुत खुश हो गई और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद कमली फिर बीडीओ ऑफिस पहुंच गई, क्योंकि उसे 1 हफ्ते बाद बुलाया गया था। बीडीओ साहब ने कमली को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। कमली ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने कमली का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ। कुर्सी पर बैठी कमली के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे, और उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक कर रहे थे और तिरछी नज़रों से कमली का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे।
तकरीबन 1 घंटे बाद वीडियो साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ एक विधायक 1 नंबर का घूसखोर है, वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूँगा, फिर कमीशन देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कमली थोड़ी नाउम्मीद हो गई, लेकिन बोली, ठीक है साहब, कल ज़रूर आइएगा। वास्तव में उसे पैसे की बहुत ही आवश्यकता थी। इतना कहकर कमली मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज कमली ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए घर भी सजाना था और चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना ज़रूरी था। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। वीडियो साहब दोपहर ठीक 12 बजे कमली के घर पहुंच गए। कमली इन लोगों के मनसे से अनजान थी। कमली ने बड़े अदब से वीडियो साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, वीडियो साहब ने कहा। मना करने के बावजूद कमली चाय बनाने अंदर चली गई। उधर कमली को देखते ही वीडियो साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब ये इसी ताक में थे कि कब कमली को अपनी बाहों में समेट लें। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कमली तो अनजान थी, वो तो आवभगत में चाय लेकर आ गई, लेकिन वीडियो साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और कमली को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इतनी मजबूती से जकड़ा कि लाख कोशिश के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट नहीं सक रही थी। वीडियो साहब ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, देख कमली, अगर आज तुम इनकार करोगी तो बदनामी तो तेरी ही होगी। ये समाज क्या कहेगा? लोग यही कहेंगे कि कमली ने विधवा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और वीडियो साहब को फंसा लिया। इसमें तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, और अगर तुम चुप रही और मेरी बातों को मानी तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन कमली गुस्से से बिफर गई और वीडियो साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी? इससे तो अच्छा है मैं भीख मांगकर रमुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखैल नहीं बनूंगी। कमली के इस रूखे बर्ताव से वीडियो साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि कमली इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर कमली से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। अब उसे अपनी इज्जत की समस्या आ गई, इज्जत की परवाह हो गई। कमली चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूँगी। वीडियो साहब घबरा गए। वो तो ऐसा सोचे भी न थे और भागने में ही अपनी भलाई समझी। समाज
कहीं से कहीं भी हमें ले जा सकता है, लेकिन समाज से लड़ना, मजबूती से लड़ना, तभी हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। समाज में सभी लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जहाँ बुराइयां हैं वहाँ तो लड़ना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।